फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारे विजन आईज की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जलवायु परिवर्तन, जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एक विश्वसनीय एवं परिपक्व मार्ग प्रदान करता है। इसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे वित्त एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले एक उपलब्धि देखेंगे, कौन सी? बाकू से बेलम रोड मैप टू 1.3T। तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? COP 29 और 30 है इसकी अध्यक्षता करने वाले देशों द्वारा। बात करें इसके उद्देश्य की, 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर के नए सामूहिक परिमाणित जो लक्ष्य हैं NCQG है उसको जुटाने का आधिकारिक मार्ग ये प्रदान करता है। अनुकूलन वित्त है उसको 3 गुना करना। तो विकासशील देश हैं उनके लिए 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के कुल जो जलवायु वित्त है इसके हिस्से के रूप में अनुकूलन जो वित्त है उसको बढ़ाकर 120 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष करना। इसे COP 29 है उसमें सहमत नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG कहा जाता है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य GCA, इसके तहत अनुकूलन प्रगति को ट्रैक करने हेतु मापन ढांचा। तो प्राथमिक उद्देश्य देख लेते हैं। इसके 7 विषयगत क्षेत्र हैं, उसमें अपनाए गए संकेतक जल, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, अवसंरचना, गरीबी और संस्कृति। यह जो देश है उनके लिए अपने अनुकूलन प्रयास है उनका आकलन करने, योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी करने हेतु 4 चरणीय चक्र उसको औपचारिक रूप देता है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य GGA, इसकी स्थापना जो है वो पेरिस समझौते 2015 है। इसके अनुच्छेद 7.1 के अंतर्गत की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य के साथ साथ पर्याप्त अनुकूलन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु एक साझा वैश्विक महत्वाकांक्षा निर्धारित करना। वैश्विक जलवायु समुत्थानशीलता हेतु UAE फ्रेमवर्क तो GGA है उसको लागू करने के लिए COP 28 में अपनाया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 से इसके लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है बाकू अनुकूलन रोड मैप। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये 2026-28 की अवधि के लिए कार्य योजना है उसको स्वीकृत और निर्धारित करता है। यह रोड मैप पेरिस समझौते के अगले वैश्विक स्टॉक टेक है उस तक लागू रहेगा। FINI फॉस्टरिंग इनविजिबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। तो समर्थन कौन है इसके जारीकर्ता? इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक IDB तथा ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF द्वारा। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं NAPS है उसको निवेश योग्य और कार्यान्वयन इसके लिए तैयार बनाना। वर्ष 2028 से उस तक अनुकूलन निवेश के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी परियोजना पाइपलाइन विकसित करना, जिसमें 20% योगदान है वो निजी निवेशकों से होगा। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो अटलांटिक काउंसिल की क्लाइमेट रेजिलियंस सेंटर तथा नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिलिंग द्वारा। नेक्स्ट है इसका अनुपालन कार्बन बाजारों पर मुक्त गठबंधन। तो इसके जारीकर्ता कौन है? ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ, UK, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर आदि। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें, राष्ट्रीय सीमाओं के पार कार्बन मूल्य निर्धारण और सत्यनिष्ठा मानकों को सुसंगत बनाने तथा निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन MRV का सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने की पहल। हरित औद्योगिकरण के लिए बेलेम घोषणा पत्र। तो ये 35 देश और संगठन जैसे UNDP आदि है इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारी उत्सर्जन वाले जो उद्योग हैं उनके डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना और वैश्विक जलवायु एवं विकास लक्ष्य उनकी प्राप्ति में हरित औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ऊर्जा एवं संरचना एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें उपलब्धि क्या है? वाटर ग्रिड के विस्तार और समुत्थानशीलता में तीव्रता लाने की योजना। तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव GGI। तो इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रिड विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित भविष्य की दिशा में प्रासंगिक हितधारक हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना। कोयला ट्रांजिशन को गति देने की योजना।
तो इसको किसके तहत शुरू किया गया है? पावरिंग पास्ट कोल अलायंस PPCA। इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन को तीव्र करने के लिए एक रोड मैप विकसित करना। नेक्स्ट है संधारणीय ईंधन पर वेलेम 4x संकल्प, 4x संकल्प है ये। इटली, जापान, भारत और ब्राजील आदि ये इनके तहत ये शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इसकी प्रगति की निगरानी करेगी। बात करें प्राथमिक उद्देश्य की तो इसका लक्ष्य जो है वो 2035 तक संधारणीय ईंधन कौन कौन सा? हाइड्रोजन, जैव ईंधन, ई ईंधन के उपयोग को 2024 के स्तर की तुलना में 4 गुना करना है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं स्वास्थ्य, सोशल एंड हेल्थ। तो इसमें उपलब्धियां क्या क्या है? वेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? 30 देश से कम और 50 संगठन है। इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ये स्वास्थ्य देखभाल सेवा को समर्पित विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना है। इसे $300 मिलियन का प्रारंभिक निवेश प्राप्त हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उनको जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट उपलब्धि क्या है? वेलेम लैंगिक कार्य योजना, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? स्कोप 30 में 2026-34 से इसके लिए अपनाया गया है। बात करें प्राथमिक उद्देश्य की तो इससे लैंगिक संवेदनशीलता पर लीमा कार्य योजना है उसको लागू करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है इसकी उपलब्धि जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता से संबंधित घोषणा पत्र, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल। यहाँ पे ब्राजील, कनाडा, चिली, डेनमार्क आदि द्वारा ये समर्थित है। बात करें उद्देश्य की तो ये जलवायु से जुड़े भ्रामक सूचनाओं से निपटने तथा सटीक साक्ष्य आधारित सूचना को बढ़ावा देने के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की स्थापना करता है। यह पहली बार है जब सूचना अखंडता का विषय कोप कार्यवाही एजेंडा में शामिल किया गया है। इसके तहत सूचना संबंधी दुष्प्रचार है उसको संरचनात्मक बाधा माना गया है तथा जलवायु विज्ञान में सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है भुखमरी, गरीबी और जन केंद्रित जलवायु कार्यवाही पर बेलेम घोषणा पत्र, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? 43 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित है। बात करें उद्देश्य की तो विश्व भर में जनसंख्या विशेष रूप से सर्वाधिक सुविध लोगों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों को संबोधित करने वाली कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपातकालीन कार्रवाई, इमरजेंसी एक्शन, तो इसमें क्या क्या है? 2030 रणनीति, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली CREWS। तो इसमें बात करें उद्देश्य की तो जलवायु सुविध राष्ट्रों को पूर्व चेतावनी प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है एकीकृत अग्नि प्रबंधन और वनाग्नि समुत्थानशीलता पर कार्रवाई का आह्वान, तो ये किसके तहत शुरू किया गया? ब्राजील के तहत। बात करें उद्देश्य की तो एकीकृत अग्नि प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्वीकार करता है ये। नेक्स्ट है COP 30 की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ COP 30, तो इसमें देखेंगे हम पहल गठबंधन उपलब्धि, यहाँ पर है हमारे किसके द्वारा शुरू किया गया, फिर यहाँ पे विवरण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जो UNEP, WMO और UNDP द्वारा निर्मित एक संयुक्त राष्ट्र कोष है। बात करें विवरण की, इसकी डिटेल्स क्या क्या है, तो ये मौसम और जलवायु डेटा पर विश्व का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड है। उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में समुत्थानशीलता और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय लिखत प्रदान करना। 2026 के अंत तक $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रारंभिक पूंजीकरण का लक्ष्य। महत्व देख लेते हैं तो 30 अल्प विकसित जो देश हैं LDCs और छोटे द्वीप विकासशील देशों SIDS को वैश्विक बुनियादी अवलोकन नेटवर्क GBON मानक है उनको पूरा करने में मदद करना। नेक्स्ट है जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषक गठबंधन, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निजी संस्थागत और व्यक्तिगत वित्त पोषक जैसे ब्लूमबर्ग, परोपकारी संस्थाएं, गेट्स फाउंडेशन आदि।
विवरण देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके परिणामों से निपटने के लिए एकीकृत कार्रवाई हेतु प्रारंभिक $300 मिलियन की प्रतिबद्धता है वो निर्धारित की गई है। तत्काल फोकस देख लेते हैं क्या है इसका। तो अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, जलवायु के प्रति संवेदनशील संक्रामक रोग, निर्णय निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण जलवायु और स्वास्थ्य डेटा। नेक्स्ट है बहुस्तरीय शासन पर समाधान को गति देने की योजना PAS। तो इसके जारीकर्ता कौन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो COP30 प्रेसिडेंसी ब्राजील के पर्यावरण और शहर मंत्रालय द्वारा समन्वित है ये। UN हैबिटेट बात करें विवरण की, तो 2028 तक 100 देशों और 2030 तक 120 देश हैं। उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान NDCS है, इसमें बहुस्तरीय संरचनाएं हैं, उनके एकीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट है अत्यधिक गर्मी के विरुद्ध वैश्विक मुतिराओं बीट द हीट कार्यान्वयन। तो इसके लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। COP30 प्रेसिडेंसी और UNEP के नेतृत्व वाला कूल कोएलिशन। विवरण देख लेते हैं। तो ये पहले 185 से अधिक देशों को गर्मी से निपटने की कार्य योजना और प्रकृति आधारित संसाधनों जैसे कि शहर, वन, ग्रीन रूफ को अपनाने में सहायता करती है। उद्देश्य देख लेते हैं। तो जो इसका उद्देश्य है वो 2030 तक वैश्विक स्तर पर 3.5 बिलियन गरीबी है, 3.5 बिलियन जो लोग हैं उनकी जो गर्मी है उसके खतरों से बचाना और 50 राष्ट्रीय अनुकूलन फ्रेमवर्क में इन समाधानों को शामिल करना है। 72 देश हैं, इन्होंने ग्लोबल कूलिंग प्लेस 2050 तक कूलिंग से संबंधित उत्सर्जन को 68% कम करना है, इसका समर्थन किया है। नेक्स्ट है फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू। तो इसके लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। UNEP के नेतृत्व में। विवरण देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो वैश्विक जलवायु कार्य योजना के लिए माराकेश साझेदारी के तहत 2030 की जलवायु समाधान पहल के रूप में की गई है। लक्ष्य क्या है। तो 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट है उसको आधा करना और मीथेन उत्सर्जन में 7% तक की कमी लाना। वित्तीय समर्थन, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता। भागीदारी देश क्या आने हैं इसके। ब्राजील, जापान और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है ओशंस ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड। तो इसका विवरण देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य 5 समुद्री क्षेत्रों, कौन कौन से, समुद्री संरक्षण है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नौवहन जलीय खाद्य पदार्थ और तटीय पर्यटन है, इसमें प्रगति को ट्रैक करना है। साथ ही 2050 तक उत्सर्जन में 35% तक कटौती करने में सहायता करना है। नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क और रीजनरेटिव सीस्कैप। तो इसकी कौन है लॉन्च, किसके द्वारा किया गया है। वन ओशन पार्टनरशिप। विवरण देख लेते हैं। तो इसे एक पुनर्योजी ब्लू इकोनॉमी है। इसके लिए कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ टूल किट। तो इसका विवरण देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो समुद्री जैव विविधता है और आर्थिक लचीलापन है, इसकी रक्षा के लिए हितधारकों को सूचित कार्रवाई है, इसको करने में सक्षम बनाना है। नो ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मीथेन हब द्वारा ये समर्थित है। 2030 तक जैविक कचरे से होने वाली जो मीथेन उत्सर्जन है उसमें 30% तक की कटौती की प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट है देशज भूमि स्वामित्व प्रतिबद्धता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 देशों के द्वारा। इसमें देशज और अफ्रीकी वंशज समूह के लिए 160 बिलियन हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व निर्धारण और सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट गठबंधन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्राजील, भारत और केन्या के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा। यह मृदा के जैविक कार्बन, बायोपचार और संवर्धित शैल अपक्षय पर विस्तृत शोध को बढ़ावा देगा। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।